मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 55 बाब 10वीं आयत से 11वीं आयत। मेरा कलमा जो मैं चाहूँ उसको पूरा करेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावन यूं फरमाता है, और जिस तरह से आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सहराब करती और उसकी शहदाबी और रवानगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे, ऐसा ही मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वो मेरे पास बेकार वापस न आएगा, बल्कि जो मैं चाहूँ उसको पूरा करेगा और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें कामयाब होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 33 चौथी आयत से 7वीं, 16वीं से 19वीं आयत। जमायती जवाब। खुदावंद साधकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की तज़ीम करो। हम सब मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। जमायती जवाब। खुदावंद साधकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी न आए। देखो, मस्कीन ने दुहाई दी और खुदावंद ने सुन ली और उसकी सब मुसीबतों से उसे छुड़ाया। जमाती जवाब। खुदावंद साधकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। खुदावंद की आंखें साधकों पर और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकिरदारों के खिलाफ है ताकि उनका जिक्र जमीन पर से मिटा दे। जमाती जवाब। खुदावंद साधकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। सादिक चरलाए तो खुदावंद ने उनकी सुन ली और उनकी सब मुसीबतों से उन्हें छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है और खस्ता रूहों को रिहाई देता है। जमाती जवाब। खुदावंद साधकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 6 बाब 7वीं आयत से 15वीं आयत। तुम इस तरह दुआ किया करो। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, और जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौमों के लोगों की मानत बक बक न करो। वो समझते हैं कि हमारी ज्यादा गवाही से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानत ना होना, क्योंकि तुम्हारा बाप मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या दरकार है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्जमा बख्श। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें भी बख्शेगा।
लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर तुम्हें ना बख्शेगा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।